जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान कर्म योग जय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इस अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। साथ ही विभिन्न नामों से भी इसे जानते हैं। भारतीय अलग अलग क्षेत्रों में से अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। कहीं इसे जल एकादशी, कहीं भद्रकाली एकादशी, तो कहीं बलभद्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस आज के कथा के जो मुख्य पात्र हैं ये है धर्मात्मा राजा महिध्वज और उसका छोटा भाई वज्रध्वज। इसके साथ ही कुछ प्रसंग प्रेत योनि की भी आती है जिसमें इसे कष्ट भोगना पड़ता और धूम ऋषि का आगमन होता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यूं तो सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी पवित्र और पावनमयी कथा का श्रवण करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज इसी कड़ी से जुड़ करके हम लोग एकांत भाव से भगवान विष्णु के चरणों में अपने आपको समर्पित करते हुए इस पुण्यमयी कथा का श्रवण करेंगे और अपने जीवन में इसका लाभ लेंगे। तो आइए पहले कथा को देखते हैं। कोई भी एकादशी हो, इसमें कथा कहने का कार्य भगवान कृष्ण करते हैं और सुनने का कार्य, प्रश्न पूछने का कार्य महाराज युधिष्ठिर करते हैं। उसी के तथ्य को आगे बढ़ते हुए अपरा एकादशी का भी कथा है। तो महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? तो नाम तो आप लोग जान गए कि अपरा एकादशी, अचला एकादशी, या अलग अलग नामों से भी सुन लिए, ये सभी इनके नाम हैं। और कहा इस एकादशी का महात्म्य क्या है? सो आप कृपा करके कहिए। महात्म्य सुनने से ही हमें किसी भी कथा को श्रवण करने का दृढ़ इच्छा शक्ति मन में जगती है। यदि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके महत्व को नहीं जानेंगे तो उसकी बातों को समझने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस एकादशी का पहले हम महात्म्य को सुन लेंगे, इसके बाद फिर इसके कहानी को सुनेंगे। तो आइए महात्म्य को सुनते हैं। तो जब महाराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछते हैं इसका महात्म्य क्या है, तब भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, सुपरमैन बन जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से, अब देखिए इसका नियम पूर्वक एकादशी करें इसका क्या क्या लाभ मिलता है इसे सुनेंगे। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा इत्यादि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना और झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठे शास्त्र बनाना, जैसे अभी कलयुग में कई ऐसे हैं जो कि खुद को भगवान मान लेते हैं, तो ये सबको सजा अगर मिलता है तो इस एकादशी करने से उससे लाभ मिल सकता है। झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा डॉक्टर बनना इत्यादि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं। क्षत्रिय का धर्म है कि अपने निजता की रक्षा के लिए युद्ध करना, फिर भी अगर वह युद्ध से भाग जाए तो वह नरक भोगता है। उस क्षत्रिय को भी अपरा एकादशी व्रत करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी जो युद्ध छोड़ के भागा था। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उसकी निंदा करते हैं, गुरु का कभी निंदा नहीं करना चाहिए। भक्त भगवंत एक समान होते हैं और गुरु भी, फिर उसकी निंदा करते हैं तो अवश्य नरक में पड़ते हैं। अगर अपरा एकादशी व्रत करने से भी इस पाप से मुक्ति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अपरा एकादशी जो है ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वहीं अपरा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करने से यह फल प्राप्त हो जाता है। मकर राशि के सूर्य में प्रयागराज के स्नान में शिवरात्रि का
व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, भगवान बद्री का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, और स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ हवन करने से, सोना स्वर्ण दान करने से, अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जितने भी शास्त्र सम्मत पुण्य के कार्य हैं, तीर्थ में जाना, नदी तट में जाकर स्नान करना विभिन्न नदियों में, तो वैसे सभी पुण्य इस अपरा एकादशी को करने से प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। जैसे कि कोई जंगल का वृक्ष है, कांटेदार वृक्ष है, उसे हमें काटना है तो कुल्हाड़ी का जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार हम सभी के जीवन में पाप रूपी जो वृक्ष फलते फूलते हैं, उस वृक्ष को काटने के लिए भी कुल्हाड़ी चाहिए। उस कुल्हाड़ी का काम यही अपरा एकादशी करता है। तो पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। यह जीवन क्षणभंगुर है। यह जीवन भर जो है कि मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है अपरा एकादशी। मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हम सभी को सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए किए गए पाप से जो है डरना चाहिए और इस अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसके साथ ही और वह मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी की इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र अर्थात हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है। ये हम लोगों ने इसके अपरा एकादशी के महात्म्य को सुना। अब हम लोग इसके विधि पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कि सर्वप्रथम जो भाई है, ठीक है, दो भाई है, धर्मराज महिध्वज। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। वो अपने बड़े भाई से बहुत ही नफरत करता था, जबकि बड़ा भाई धर्मात्मा थे, पुण्य के कार्यों में हमेशा संलग्न रहते थे। और इस बड़े भाई की हत्या छोटे भाई ने कर दी, अर्थात महिध्वज की हत्या ब्रजध्वज ने कर दिया। कैसे किया? तो एक रात ब्रजध्वज ने धोखे से राजा महिध्वज की हत्या कर दी। उसने राजा के शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया हत्या करके। तो जब ऐसा हुआ तो उसे प्रेत योनि में कष्ट मिला। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी। जैसे कहते हैं ना कि फलाना गाछ पे भूत का वास है, तो ये भी कहीं कहीं सही है। तो जब वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान भी करने लगता था, क्योंकि पीपल के वृक्ष पे रहते थे महिध्वज प्रेत आत्मा बन करके। तो उसी समय में कुछ दिन के बाद धौम्य ऋषि का आगमन होता है उसी रास्ते में। एक दिन उस रास्ते में पूज्य धौम ऋषि गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से प्रेत के अतीत और उसके कष्टों को जान लिया। तो ऋषि तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने जो है कि अपने तपोबल से जान लिया धौम ऋषि ने कि ये कौन है और कैसे यहाँ पहुंचा है। तो इस तरह से जो है कि उन्होंने देखा कि इसका अतीत क्या है, इसका कष्ट को भी जान लिया। तो ऋषि द्वारा व्रत और पुण्य दान भी हुआ। ऋषि ने करुणावश उस प्रेत को पेड़ से उतार दिया और परलोक विधा का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। प्रेत तो एकादशी का व्रत रख नहीं सकते हैं, तो महाराज का जो है कष्ट दूर करने के लिए ऋषि ने खुद एकादशी का व्रत रखा, अपरा एकादशी का।
तो धौम ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने व्रत से प्राप्त सारा पुण्य उस प्रेत आत्मा को ट्रांसफर कर दिया। ये बोला कि ये पुण्य जो भी है इसका फल आपको ही मिलना चाहिए। तो जब ये पुण्य को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, अर्थात कह सकते हैं कि जो भी इस ऋषि को इस अपरा एकादशी करने से पुण्य प्राप्त होता, उस पुण्य को उन्होंने प्रेत आत्मा को दान में दे दिया पुण्य। जैसे कि कुछ हम लोग दान देते हैं ना संतों को, उस तरह से जो है कि संतों ने, ऋषि ने उस प्रेत आत्मा को अपना पुण्य दान कर दिया। तो ऐसा करने मात्र से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अर्थात कह सकते हैं कि अपरा एकादशी के अनुसार जो भी है अपार पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज प्रेत योनि के कष्ट से मुक्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण की और ऋषि को धन्यवाद देते हुए स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तो बोले भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम लोग इस एकादशी के महात्म्य को और इसके कथा का भी श्रवण कर लिए। साथ ही अब हम लोग इस एकादशी के दिन सभी एकादशियों के नाम का भी श्रवण का काफी लाभ है। तो आइए हम लोग सभी एकादशी के नामों का श्रवण करेंगे। पहला है उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापान कुंसा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देवउत्थानी एकादशी। और यदि अधिक मास है तो इस दोनों एकादशी का भी क्रमानुसार है। एक का नाम है पद्मनी एकादशी और दूसरा है परमा एकादशी। इस तरह से हम लोग अपरा एकादशी की पावन पुण्यमयी कथा के साथ सभी एकादशी के नाम का भी श्रवण किए। तो इस तरह से आज के एकादशी का इस कथा को पढ़ने मात्र से, सुनने से 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस कथा के श्रवण को दूसरों तक भी पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे। आप सभी भक्ति ज्ञान कर्म योग जय यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।